टाइम टू टाइम डॉक्टर संदीप घोष के हर एलिगेशन को मैंने एक्सपोज किया, लेकिन उनके अगेंस्ट में कभी कोई एक्शन नहीं हुआ। स्टूडेंट लोगों को फेल कराते थे, फेल करा के पैसा लेते थे, बायोमेडिकल वेस्ट करते थे, और हद तो तब हो गई कि जिंदा तो जिंदा डेड बॉडी के अगेंस्ट में भी वो तस्करी करने लगे। प्रिंसिपल जो थे ये अपनी सिक्योरिटी में इतना व्यस्त रहते थे कि इनके दूसरे के लिए कभी मौका ही नहीं मिलता था, क्योंकि जो आदमी अपनी सिक्योरिटी पे 20 लोग लगा ले के रखे थे, जो 4-4 बाउंसर लेके घूमते थे, ये कभी बच्चों के साथ इनका रवैया अच्छा कभी नहीं रहा। हेलो एंड वेलकम टू जी स्विच। मेरा नाम है सिमरन श्रीवास्तव और जैसा हमने आपको बताया कि जी स्विच इस वक्त कोलकाता में मौजूद है, कवरिंग ईच एंड एवरीथिंग रिलेटेड टू दी आरजीकर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल केस। इस वक्त हम कैलकाटा हाई कोर्ट पर खड़े हैं और यहाँ हम मिस्टर अख्तर अली से बात करने वाले हैं। मिस्टर अख्तर अली 16 साल से आरजीकर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के एक्स डेप्यूटी सुपरिंटेंडेंट रह चुके हैं। उन्हें अपने पोजीशन से हटाया गया था बिकॉज उन्होंने एक्स प्रिंसिपल डॉक्टर संदीप घोष के खिलाफ कई ऐसे कड़ी एलिगेशंस लगाई थी। आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि डॉक्टर संदीप घोष कैसे प्रिंसिपल थे। जनवरी 2 साल में वो 2021 में ज्वाइन किए थे, तो उनके ज्वाइन करने के बाद से ही उनका रवैया ख़राब रहा। ये आरजीकर मेडिकल कॉलेज बहुत पुराना मेडिकल कॉलेज है, 100 साल से भी पुराना। उनके ज्वाइन करने से पहले ये मेडिकल कॉलेज ईस्टर्न इंडिया का 1 नंबर कॉलेज था। आने के बाद स्टूडेंट लोगों के साथ में बदसलूकी करना, उनको टारगेट करना, फेल करा के पैसे वसूलना, तो इसके अगेंस्ट में स्टूडेंट लोगों ने आंदोलन किया था और ये काफ़ी लंबा चला था, 1 महीने तक। कुछ स्टूडेंट लोगों ने हंगर स्ट्राइक, भूख हड़ताल भी किया था। फिर वो नहीं जब सुधरे तो इन लोगों ने उनको मारने के लिए दौड़ाया। वो 3 किलोमीटर तक अपने चेंबर से भागे थे, मगर गवर्नमेंट को इसकी शिकायत की गई थी, कोई एक्शन नहीं हुआ उनके अगेंस्ट में। मैंने उनका पर्दाफाश किया था मार्च 2023 में। बायोमेडिकल वेस्ट जो होता है, जैसे हम लोग का यूज़ हॉस्पिटल में जो निकलते हैं, यूज़ सिरिंज, आपका स्लाइन के बोतल, ये जो ग्लव्स, जो इनके वो तस्करी करते थे, इलीगल ट्रैफिकिंग करवाते थे। उनका एक एडिशनल सिक्योरिटी पर्सनल था, उनके थ्रू इसको बेचा करते थे। और ये मुझे कंप्लेन का पता तब चला, जो बायोमेडिकल वेस्ट ले जाती है एजेंसी, उसने मुझे कंप्लेन किया था। फिर एक इंक्वायरी कमेटी हुई, तो हम लोगों ने 3 मेंबर ने मिलकर इंक्वायरी किया था, तो मैंने इंक्वायरी रिपोर्ट सबमिट किया था। मीडिया ने इस ट्रैफिकिंग को लाइव दिखलाया था कि कैसे माल को ले जाया जाता है रात के अंधकार में। मगर जिस दिन मैंने रिपोर्ट दिया, ये इट्स रियली अनफॉर्चुनेट, 20 मार्च 2023 को ही मेरा वहाँ से तबादला कर दिया गया, और जो 2 मेंबर थे मेरे साथ, उनका भी तबादला कर दिया गया। टाइम टू टाइम डॉक्टर संदीप घोष के हर एलिगेशन को मैंने एक्सपोज किया, लेकिन उनके अगेंस्ट में कभी कोई एक्शन नहीं हुआ। शायद ही कोई दरवाज़ा है जहां मैंने खटखटाया नहीं, दस्तक नहीं दिया। मैंने फिर एंटी करप्शन ब्यूरो में इनके करप्शन के अगेंस्ट में कंप्लेन किया, स्टेट विजिलेंस कमीशन में कंप्लेन किया, फिर मैंने हेल्थ डिपार्टमेंट को कंप्लेन किया। ये सारे बातों के बीच एंटी करप्शन डिपार्टमेंट से एक चिट्ठी आया कि इंक्वायरी करने के लिए हेल्थ डिपार्टमेंट को इंस्ट्रक्शन दिया गया, मगर उस वक्त भी कुछ नहीं हुआ। बार बार उनका 2 बार तबादला हुआ, उनको मैंने एक्सपोज किया, उनके सारे करप्शन चार्जेस मैंने मीडिया के सामने, लोगों के सामने, न्यूज़ चैनल के थ्रू उनको एक्सपोज किया गया, फिर भी उनका कोई एक्शन नहीं हुआ। 2 बार उनका ट्रांसफ़र हुआ, फिर वो कुछ ही घंटों में ट्रांसफ़र ऑर्डर रिवॉक हो गया। वो इतना इन्फ्लुएंशियल थे, वो इतना पावरफुल थे कि उनका ट्रांसफ़र होता था और दोबारा आके वो प्रिंसिपल के पोस्ट पे बैठ जाते थे। करप्शन का जहाँ तक मामला है, कोई ऐसा करप्शन नहीं है जो वो नहीं करते थे। मैंने बताया कि स्टूडेंट लोगों को फेल कराते थे, फेल करा के पैसा लेते थे, बायोमेडिकल वेस्ट करते थे, और हद तो तब हो गई कि जिंदा तो जिंदा डेड बॉडी के अगेंस्ट में भी वो तस्करी करने लगे। उनके अगेंस्ट में कंप्लेन फॉरेंसिक मेडिसिन के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट में किया था। 5 बॉडी को उन्होंने जनवरी 2023 में वर्कशॉप को दे दिया था, किसी के परमिशन के बगैर, उनके रिलेटिव के बगैर, डॉक्टर के परमिशन के बगैर। वो बॉडी शेड्यूल पीएम होना था। जब पीएम के लिए बॉडी गया तो वहाँ देखा गया कि ये तो पहले से काट छाट किया हुआ है, तो उस डॉक्टर ने उनके अगेंस्ट में कंप्लेन पुलिस को भी किया, डिपार्टमेंट को किया, लेकिन उनके अगेंस्ट में कोई एक्शन नहीं हुआ। उस डॉक्टर का सनसन तबादला हो गया, उसी रात उनका तबादला हो गया। तो मेरा सवाल ये है कि बार बार वक्त, टाइम टू टाइम उनको उनके बारे में हम लोगों ने बताया, डिपार्टमेंट को कंप्लेन किया, ठीक है, वो उनका रसूख ज़्यादा था, मगर कुछ तो डिपार्टमेंट को सोचना चाहिए कि ये आदमी के अगेंस्ट में इतना एलिगेशन, इतना कंप्लेन एविडेंस के साथ, मगर 752 में कोई एक्शन नहीं लिया।
आज मजबूर होकर के डिपार्टमेंट ने 2 दिन पहले एक सिट कमेटी गठन की है और उन लोगों ने भी ये माना कि हाँ इरेगुलरिटीज़, फिनेंशियल इरेगुलरिटीज़ हुई है इन्होंने किया, तब इनके अगेंस्ट में एक एफआईआर किया गया और फिर इंक्वायरी कमेटी शुरू की है। फिर भी मैं होम डिपार्टमेंट का शुक्रगुजार हूँ कि इंक्वायरी हो रहा है, मगर इनके साथ इस रैकेट में ये इतना बड़ा रैकेट है कि और भी कुछ लोग जुड़े हुए हैं, तो जिनका पर्दाफाश करने के लिए मुझे कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाना पड़ा। मैं परसों रात लोकल जो पुलिस स्टेशन है आरजीकर जुरिस्डिक्शन में, ताला पुलिस स्टेशन, वहाँ गया था एफआईआर करने, लेकिन मेरा एफआईआर लिया नहीं गया। तो मैं कल सुबह हाई कोर्ट में फाइल किया केस फाइल हो गया। आज एडमिशन हियरिंग रजिस्टर्ड हो गई और कल इसकी सुनवाई या हियरिंग है। और मैंने इंटरवीन कोर्ट को करने को कहा है और मैंने ये भी कहा है कि अगर अच्छी तरह से इन्वेस्टिगेशन की जाए तो बहुत सारे लोग जो जुड़े हैं, जो बच्चों का ज़िंदगी से खेलते हैं, इनोसेंट स्टूडेंट जो एमबीबीएस के लिए एडमिशन लेते हैं, उनको अपना टारगेट करते हैं, तो उनका पर्दाफाश किया जाए तो ये मासूम बच्चे बच सकते हैं। सर जैसा कि हम जब आरजीकर हॉस्पिटल भी गए थे, वहाँ पर भी कुछ एक्स स्टूडेंट्स जो 2022 में पास आउट हुए, उन्होंने बताया कि 2022 यानी 2 साल पहले भी उन्होंने एक प्रोटेस्ट किया था इनके बिल्कुल सही अगेंस्ट बात में कि ये बच्चों को फेल करा देते हैं एंड उसके फेल कराते थे, पैसा लेते थे, एक माफिया राज चलाते थे। उनके 10-15 स्टूडेंट थे, उन लोगों को गेस्ट हाउस में बैठा के शराब पिलाते थे, उन लोगों से पैसा कलेक्शन कराते थे और भाग बंटवारा भी करते थे और उन्हीं लोगों से आंदोलन भी करवाते थे और हैरेस करते थे दूसरे बच्चों को, जो बच्चे उनके अनजस्टिफाइड डिमांड को नहीं मानते थे। मैं ऐसा भी बच्चा जानता हूं कि जिनका उन्होंने कैरियर बर्बाद कर दिया, आज तक उसका इंटर्नशिप कंप्लीशन सर्टिफिकेट नहीं हुआ। अब आप सोच सकते हैं कि एमबीबीएस की पढ़ाई करके अगर इंटर्नशिप कंप्लीशन नहीं हो तो आपको रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं मिलेगी। उसने कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया, 8 महीने केस लड़ने के बाद उसको कोर्ट के थ्रू इंटर्नशिप कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिला। फिर मेरा सवाल ये है कि डिपार्टमेंट क्या कर रही थी? अभी तक इस आदमी का कुछ हुआ नहीं, अभी भी इसका कुछ डिपार्टमेंट ने एक्शन नहीं लिया। आपने देखा सीबीआई इसको दबोच के रखी हुई है। तो ये रसूख वाले हैं, सब है, मैं सब समझ लिया, लेकिन इंसान की ज़िंदगी की कोई कीमत नहीं है क्या? ये जो बच्चे हैं, इन बच्चों की कोई कीमत नहीं है, कोई अहमियत नहीं है? आज ये जो आंदोलन कर रहे, आज इन बच्चों को जो उन्होंने अपना शिकार बनाया, बहुत सारे ऐसे बच्चे जो मीडिया में आएंगे, आप उनसे पूछिए। और मेरा लड़ाई इसी के खिलाफ है, मेरा लड़ाई ये इनह्यूमैन जो काम करते हैं, बायोमेडिकल वेस्ट की तस्करी, इसके खिलाफ है, ताकि कोई जान नहीं चला जाए, कोई मासूम आदमी HIV का शिकार नहीं हो जाए, हेपेटाइटिस B का शिकार नहीं हो जाए। क्योंकि आपको पता है कि ये यूज सिरिंज, यूज निडल कितना हार्मफुल होता है। इसको डिस्पोज ऑफ करते हैं डिसइंफेक्ट करने के बाद, लेकिन इसको बेचा जा रहा है, ये मार्केट में रिसाइकिल हो रहा है, पता नहीं आपके घर पहुँच रहा है, मेरे घर पहुँच रहा है, उनके घर पहुँच रहा है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, मीडिया से, यहाँ के लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करूंगा कि इन जैसे लोगों का पर्दाफाश किया जाए और इनके अगेंस्ट में कड़ा से कड़ा एक्शन लिया जाए। सर एक और बात और एक और कड़ी जो सामने आई है डॉक्टर संदीप घोष से रिलेटेड कि उन्होंने अपनी वाइफ पर भी वायलेंट एक्शन लिया आफ्टर शी गेव बर्थ और उनके स्टिचेस खुल गए थे, जिसके बाद काफ़ी जी ये बात बिल्कुल हकीकत है। ये बात वहाँ के स्थानीय लोगों से पता चला है। 12/7 में एक मल्लिक पाड़ा बोल के जगह है जहाँ उनका घर था, पुराना घर, और वो वहाँ रहते थे। उनकी मिसेस का डिलीवरी हुआ था, 14 दिन का छोटा न्यूबॉर्न बेबी था, सीजरियन सेक्शन सीजर हुआ था, उन्होंने पेट में लात मारा, उसका सीजर का स्टिच कट गया, वहाँ के लोग उसको अस्पताल में ले गए और उन्होंने दम तोड़ दिया। तो ये क्रिमिनल रहे। ऐसे क्रिमिनल को नौकरी, सरकारी नौकरी क्यों, कैसे मिल गया? मेरी सरकारी नौकरी में पुलिस वेरिफिकेशन हुआ था, पुलिस ने इंक्वायरी किया, तो इन जैसे लोगों का इंक्वायरी नहीं होता। मैं तो बहुत ताज्जुब हूँ। सर एक और सवाल जो सुप्रीम कोर्ट ने खुद ही उठाया, एक तो जैसा कि डिलेड FIR आपने भी जिक्र किया कि जब आप आरजीकर रीजन के थाना गए थे, ताला थाना, तो वहाँ पर भी आपकी FIR लेट दर्ज हुई थी और जब विक्टिम की बॉडी भी मिली तो 3 घंटे बाद FIR लेट दर्ज हुई। साथ ही साथ कलकत्ता हाईकोर्ट ने भी ये सवाल उठाया कि एक्स प्रिंसिपल संदीप घोष को इतनी जल्दी कैसे दूसरे कॉलेज में ट्रांसफ़र मिल जाता है और उनके जो तबादले का, ट्रांसफ़र का जो ये पूरा किस्सा रहा है, ये काफ़ी लेटेस्ट नहीं है। आपने भी बताया, हमने भी पढ़ा कि इससे पहले भी उनके काफ़ी सारे ट्रांसफ़र हो चुके, तो क्या वो इतने ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल है कि उनका ट्रांसफ़र इतनी आसानी से? देखिए, ये एक बड़ा नेक्सस चलाते हैं करप्शन का, जो है ये करोड़ों करोड़ों रुपया का नेक्सस है, ये छोटा मोटा नेक्सस नहीं है। तो इसके साथ और भी कुछ लोग जुड़े हो सकता है कि वो लोग उनको प्रोटेक्शन दे रहे हैं। तो मैं इसीलिए आज कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया हूँ कि संदीप घोष जैसे लोगों को प्रोटेक्शन देना ये क्रिमिनल है, ये एक माफिया राज चलाते हैं। मतलब लोगों की ज़िंदगी को खतरे में डालना। शहर के बीचों बीच 100 साल पुराना मेडिकल कॉलेज को उन्होंने बर्बाद कर दिया अपनी दुर्नीति से। तो
अगर जो लोग प्रोटेक्शन दे रहे हैं उनसे भी मेरी दरख्वास्त है कि बहुत हो गया, अब स्टॉप करिए, अब और कोई जाने मत लीजिए आप लोग। इस लोग को, इसको, संदीप घोष को सपोर्ट करने का मतलब है और कुछ बच्चों की ज़िंदगी को टारगेट करना। तो अगर जो सपोर्ट करते आए हैं उनसे भी मेरी फरियाद है, और जो यहाँ की जनता है उनसे भी फरियाद है कि वो जाग जाए और इन सब जैसे लोग जहाँ जाए उन सबों को एक्सपोज किया जाए और उनके अगेंस्ट में कड़ा से कड़ा एक्शन लिया जाए। सर, अगर हम पूरे मामले और पूरे केस पर वापस आते हैं तो 9 अगस्त को जो हुआ आरजीकर मेडिकल हॉस्पिटल में, वहाँ पर जिस विक्टिम की, वो एक डॉक्टर थी, प्रैक्टिसिंग डॉक्टर थी, जिस तरह से उनकी मौत हुई काफ़ी शर्मनाक है। लेकिन जब हमने आरजीकर हॉस्पिटल में जाकर बाकी सारे स्टाफ मेंबर्स एंड डॉक्टर्स से बात की तो उन्होंने भी अपने सिक्योरिटी के ऊपर क्वेश्चंस उठाए और ये भी कहा कि कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर, उनके लिए कोई पर्टिकुलर रूम सेट नहीं है। जब उन्होंने भी सवाल उठाई तो उन्हें नज़रअंदाज उन्हें इग्नोर कर दिया गया। तो इस पर अगर आप कुछ कहना चाहें। देखिए, ये देखना डिपार्टमेंट, हेल्थ डिपार्टमेंट का काम है। मैं जब वहाँ था तो मैं पूरी ईमानदारी से अपनी ड्यूटी करता था और इस तरह का कोई भी प्रॉब्लम, स्टूडेंट का ग्रीवेंस, कभी एक्वागार्ड का प्रॉब्लम, कभी वाटर का प्रॉब्लम, कभी सिक्योरिटी का प्रॉब्लम, कभी कॉमन रूम में प्रॉब्लम, कभी लेडीज़ कॉमन रूम में प्रॉब्लम, तो इन सबों को मैं सोल्व करता था। और ये एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेदारी है। जो बच्चे होते हैं, प्रिंसिपल उसके गार्जियन होते हैं, प्रिंसिपल के बाद वाइस प्रिंसिपल होता है, जो वहाँ के स्टूडेंट होते हैं, मेडिकल सुपरिटेंडेंट। तो अगर किसी को कुछ होता है तो इसकी पूरी जिम्मेदारी जो है वहाँ के प्रशासन को जाती है और उनको कटघरे में खड़ा करना चाहिए, वाइस प्रिंसिपल को और प्रिंसिपल को, और उनके अगेंस्ट में कड़ा से कड़ा एक्शन लेना चाहिए। सर, आप कितने साल से आरजीकर मेडिकल कॉलेज से एसोसिएटेड? आरजीकर में 16 साल काम किया हूँ। आरजीकर में मैं पहले डिप्टी असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट था, ग्रेड 2, फिर प्रमोशन होकर असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ग्रेड 1 हुआ, फिर प्रमोशन होकर डिप्टी सुपरिटेंडेंट हुआ। तो मुझे एडमिनिस्ट्रेशन का पूरा एक्सपीरियंस है और वहाँ का चप्पा चप्पा मैं पहचानता हूँ। ये जहाँ पर घटना हुआ उस जगह को भी पहचानता हूँ। और ये प्रिंसिपल जो थे, ये अपनी सिक्योरिटी में इतना व्यस्त रहते थे कि इनके दूसरे के लिए कभी मौका ही नहीं मिलता था। क्योंकि जो आदमी अपनी सिक्योरिटी पे 20 लोग लगा ले के रखे थे, जो 4-4 बाउंसर लेके घूमते थे, ये कभी बच्चों के साथ इनका रवैया अच्छा कभी नहीं रहा, कभी नहीं रहा। ये मारपीट करवाते थे, हॉस्टल में दंगा करवाते थे, ये आंदोलन करवाते थे, करप्शन प्रमोट करते थे, जूनियर फर्स्ट ईयर के लड़कों से ज़बरन पैसा वसूला जाता था, और भी कुछ गलत गलत चीज़ें हैं जो मैंने पहले मीडिया को बताई। मैं भी थक गया हूँ, मतलब बार बार इनके अगेंस्ट में मतलब मैं गौहार लगा रहा हूँ मगर कोई मेरी सुनवाई नहीं हो रही है, एक्शन कुछ नहीं हो रहा है इनके अगेंस्ट में। क्यों नहीं हो रहा है इसका जवाब जो है आप लोग पूछें, आप लोग माने इस प्रशासन से, क्यों नहीं हो रहा अभी तक। इनको कुछ किसी के अगेंस्ट में कंप्लेन होता है तो सबसे पहले उसको सस्पेंड किया जाता है, अगर कोई दोषी करार पाता है तो उसको कस्टडी में लिया जाता है। ना अभी तक इनका सस्पेंशन हुआ, ना कस्टडी में, जबकि सारे सबूत इनके खिलाफ है। इन्होंने उस विक्टिम का नाम बार बार लिया, बायोमेडिकल वेस्ट में इन्होंने स्कैम किया, डेड बॉडी का इन्होंने तस्करी किया, उसके अगेंस्ट में PIL भी फाइल हुआ था, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, आज भी मैंने कोर्ट में उसको कोर्ट किया। ह्यूमन राइट कमीशन ने भी इंक्वायरी किया था, डॉक्टर ने भी कंप्लेन दिया था, उसके रिलेटिव जो मृतक थे उनके रिलेटिव रिश्तेदारों ने भी कंप्लेन दिया था। मगर मेरा सवाल ये है कि एक्शन क्यों नहीं हुआ। आज कोर्ट ने भी वही बात बोला है कि मैंने भी कंप्लेन किया था तो इतने दिनों बाद एक्शन क्यों हुआ। अभी एक कमेटी का गठन हुआ 2 दिन पहले, तो कोर्ट ने पूछा इतना दिन क्यों नहीं हुआ। तो मेरा सवाल यही है कि अगर नहीं हुआ ठीक है, कोई बात नहीं, मगर अभी और काफ़ी देर हो चुका, अब इसको शेल्टर देना, प्रोटेक्शन देना, बच्चों की ज़िंदगी को खतरे में डालना। थैंक यू सो मच सर। तो सुना आपने, ये थे मिस्टर अख्तर अली, ये एक्स डेप्यूटी सुपरिंटेंडेंट रह चुके हैं आरजीकर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में। और जैसा कि इन्होंने बताया कि इन्होंने कई बार एक्स प्रिंसिपल डॉक्टर संदीप घोष के खिलाफ कड़ी एलिगेशंस लगाई है, पिटिशंस भी फाइल की है, FIR भी दर्ज कराने की कोशिश की है, लेकिन हर बार उनकी अर्जी को खारिज कर दिया जाता था। इस केस के माहौल में उन्होंने एक बार फिर से हाईकोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया है, बड़ी ही कड़ी एलिगेशंस लगाई हैं उन्होंने डॉक्टर संदीप घोष के ऊपर कि वो बायोमेडिकल वेस्ट की तस्करी करते थे, अनआइडेंटिफाइड बॉडी की भी तस्करी करते थे, और साथ ही साथ कई सारे मेडिकल स्टूडेंट बच्चों के करियर को भी उन्होंने बर्बाद किया है। वो काफ़ी ब्राइब लेते थे ताकि वो बच्चों को एग्ज़ाम में पास करा सकें। इस केस से जुड़ी सारी अपडेट्स के लिए आप स्विच को ज़रूर फॉलो कर लीजिए।